Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is: a child standing on the edge of the freely spinning merry-go-round moves quickly to the center. Which one of the following statement is necessarily true concerning this event and why? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक चाइल्ड है जो कि एज ऑफ द फ्रीली स्पिनिंग मेरी-गो-राउंड वो खड़ा हुआ है और वो अगर सेंटर की तरफ मूव करेगा तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो हम क्या कर पाएंगे? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड. ओके, या फिर हम क्या बोलते हैं? द आई इंटू ओमेगा विल बी कांस्टेंट ऑलवेज. ओके ओके, तो इधर देख लेते हैं. द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हैज इंक्रीज्ड. ओके, तो जैसे देख लेते हैं. जैसे कि ये हमारे पास एक मेरी गो राउंड है. ओके, और ये हमारा पास एक एक्सिस पास कर रहा है और यहाँ एक चाइल्ड खड़ा हुआ है. वो अगर अंदर की तरफ आएगा तो एंगुलर तो ओमेगा क्या सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिक्रीज होना चाहिए. तो हम क्या जानते हैं? आई इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर. अगर आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज कर जाएगा. तो आंसर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए तो गलत है. तो एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हैज इंक्रीज. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम पता चल गया ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है. तो एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हैज डिक्रीज. देखो, एंगुलर यदि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है उसका मतलब एंगुलर स्पीड क्या कर रहा है? इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट. तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो ऑप्शन डी क्या है? द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिक्रीज. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मोमेंट ऑफ जैसे जैसे अंदर वो आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा और एंगुलर मोमेंट स्पीड क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट the I into omega, that is angular momentum, will remain constant. So option D is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.